नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस, सीवी। परिमाप विचलन का अध्ययन करने के बाद विचरण गुणांक का अध्ययन करना जरूरी होता है। विचरण गुणांक क्या है? तो दो या दो से अधिक श्रेणियों में विचरण वेरिएशन की तुलना करने के लिए विचरण गुणांक, विचरण वेरिएशन की तुलना करने के लिए विचरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस का प्रयोग किया जाता है। दो श्रेणियों में विचरण की तुलना करने के लिए विचरण गुणांक वस्तुतः परिमाप विचलन गुणांक का प्रतिशत रूप है। परिमाप विचलन कैसे निकालते थे? परिमाप विचलन गुणांक कैसे निकालते थे? यानी परिमाप विचलन में समानांतर माध्य का भाग दिया जाता था। और सीवी क्या है? इसका प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब है गुणा 100। ये क्या है? सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं इसको। परिमाप विचलन गुणांक कैसे निकालते थे? ऐसे निकालते थे। और प्रतिशत है सीवी, इसका प्रतिशत है तो गुणा 100 कर दो बस। ये सीवी हो गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया। या इस सी कोफिशिएंट ऑफ किसका? ये, और मैं ये भी कह सकता हूं 100। ठीक है। तो विचरण गुणांक का प्रयोग दो समूहों की अस्थिरता या विचरणशीलता, वेरिएबिलिटी, सजातीयता, होमोजेनिटी, स्थिरता, स्टेबिलिटी, एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी अथवा संगति की तुलना में लिया जाता है। यानी अस्थिरता, विचरणशीलता, सजातीयता, स्थिरता, एक रूपता अथवा संगति की तुलना करने में विचरण गुणांक का सीवी का प्रयोग किया जाता है। इसका यह प्रयोग किया जाता है। अब जिस श्रेणी का विचरण गुणांक अधिक होता है, क्या है? ये दो सीवी है, जिस श्रेणी का सीवी या विचरण गुणांक अधिक होता है उसमें विचरण अधिक होता है, विचरणशीलता अधिक होती है, अर्थात वह अस्थिर या विचरणशीलता मानी जाती है, अस्थिर मानी जाती है। जिसमें ये अधिक उत्तर आ जाएगा वो अस्थिर है, और कम आ जाएगा वो स्थिर है। ठीक है। जिस श्रेणी में विचरण गुणांक कम होता है, यानी सीवी कम होती है, वह अधिक स्थिर माना जाता है। अगर अधिक होता है तो वो क्या है? अस्थिर, और कम होता है वो स्थिर माना जाता है। जिस श्रेणी में विचरण गुणांक सीवी वह अधिक स्टेबल, एक रूप, यूनिफॉर्म, सजातीय, होमोजीनियस अथवा संगत कहलाती है। विचरणशीलता यानी विचरण गुणांक का आगणन कैसे किया जाता है, परिगणन कैसे किया जाता है? इसका परिगणन, सीवी कैसे निकाली जाती है? परिगणन सीवी का, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का परिगणन करना है। जैसे ये भार है, लंबाई x में दिए हुए, और ये भार है y, भार दिए गए। ठीक है कि ये केजी में दिए गए हैं भार, और ये सीएम में, सेंटीमीटर में दिए गए हैं। अब 3 भार दिए हैं, 3, 4, 6, 7 और 10, ये भार दिए गए हैं। ये क्या दिए गए हैं? इन ये
लंबाई में लंबाई दी गई है सेंटीमीटर में, और उनका भार दिया गया है 9, 11, 14, 15 और 16, 15 और 16 ये भार दिया गया है, और ये लंबाई दी गई, ये लंबाई है एक्स वाली और वाई वाली भार दिए गए। अब पूछे, हमें पूछता है कोई क्वेश्चन कैसे करेगा कि इसमें कौन से अधिक है, वितरण किस में अधिक है, दोनों में वितरण किस में अधिक है। तो इसके लिए हमें वितरण गुणांक की यानी इनकी तुलना कीजिए, दोनों की वितरण की सीवी की तुलना कीजिए, किसका अधिक है किसका कम है। जिसका वितरण अधिक होगा वो क्या होगा, जिसका वितरण तो वो कम है, जिसका वितरण अधिक होता है तो उसमें क्या होती है, अस्थिर होती है। वो जिसमें वितरण अधिक होती है वो अस्थिर है, स्थिर राशि नहीं है। अब हम इसकी गणना करेंगे, गणना करने के लिए क्या है, एच ये मान दे रखे, एच का मान क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है, वो सीएम में है 3, 4, 6, 7 और 10 ये लंबाई दे रखी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें समानांतर माध्य निकालते हैं। इसका समानांतर माध्य निकालेंगे तो सिग्मा एक्स कितना हो गया बटा एन, 17 और 23, 26 और 30 बटे 5 है एन, टोटल नंबर ऑफ आइटम ये आ गया 6। और हम यहाँ डेविएशन निकालेंगे डीएक्स से, जिसको डीएक्स कैसे निकालेंगे, डेविएशन विचरण एक्स माइनस एक्स बार, और एक्स बार कितना यहाँ 6 लिखेंगे, ठीक है 6 लिखेंगे। तो यहाँ अगर 6 में से घटाएंगे तो माइनस के 3, माइनस के 2, 0 प्लस का 1 और प्लस के 4 ये आ गया। अब इसका क्या करना है, दूसरे नंबर पर dx जो हमने निकाला इसका स्क्वायर करना है, ये निकाला है dx है, इसका स्क्वायर 9, 4, 0, 1 और 16, ठीक है। अब इनका जोड़ करना है, सिग्मा dx स्क्वायर 17, 21 और 9 कितना हो गए 30, ये हो गए 30, ठीक है 30 हो गए। अब हम इसका परिमाण विचलन निकालेंगे, इस श्रेणी का परिमाण विचलन कैसे निकालते हैं, x का यानी परिमाण विचलन है x का सिग्मा डी एक्स स्क्वायर बटा n, ये परिमाण विचलन का प्रत्यक्ष विधि से हमारा सूत्र था। तो अब हम इसका मान रखेंगे, तो यहां में इसका मान है 30 और इसका मान है 5, ये आ गए 6, 6 5 30 अंडर रूट में 6, और 6 का अगर हमें अंडर रूट करेंगे तो 2 ये लगभग आएगा 4, 5 9 ये आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, परिमाण विचलन है। अब सीवी निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, इसका सीवी निकालेंगे। सीवी कैसे निकालेंगे, इसके लिए ये परिमाण विचलन है एक्स का निकाला था हमने, और भाग देना है इसका, और गुणा क्या करना है 100। तो ये कितना निकाला था 2.44595 में भाग देना है किसका, एन की समानांतर माध्य कितना आया था अपना 6 का भाग दो और गुणा में 100 करना है। अब इसको सरल करेंगे, ठीक है। और ये लगभग आएगा 40.825, ये इतना उत्तर आता है इसका, ठीक है। ये तो हो गया किसका, एक्स श्रेणी का, लंबाई का हो गया, लंबाई का क्या हो गया परिमाण विचलन है, और उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको सीवी बोलते हैं, वितरण गुणांक आ गया, ये वितरण गुणांक आ गया।
अब इस श्रेणी का देखेंगे, ये तो हमने क्या देखा है एक्स का, अब वाई की लिखेंगे इसकी, ये तो लंबाई वाला आ गया, लंबाई का तो ये है। और अब भार का देखेंगे, तो भार में है 9, 11, 14, 15 और 16। इसका समानांतर माध्य निकालेंगे 20, 34, 50 और ये हो गया कितना 65 है। क्या हो गया, इसका जोड़ हो गया सिग्मा वाई बराबर क्या हो गया 65, सिग्मा वाई बराबर 65 है। और समानांतर माध्य निकालेंगे तो 65/5 और ये आ गया 13। अब डी डेविएशन निकालना है वाई का, तो क्या निकालेंगे, वाई में से जो वाई दिया हुआ अपना ये, इसमें से वाई बार घटाएंगे जो अपने ये निकाले, और वाई बार क्या है 13 में से घटाते चलेंगे, वही पिछली बार 6 में से घटाए। तो यहाँ क्या जाएगा -4, -2, प्लस का 1 और प्लस का 2 और प्लस का 3, ये आ जाएगा। अब इसका क्या करना है, y की स्क्वायर करना है, dy की स्क्वायर करना है, जो डेविएशन निकालो उसकी 16, 4, 1, 4 और 9, ये आ गया। अब इसका सिग्मा dy, इसका मान 13, 14 और 4 18 और 6 34, इसका मान कितना आ जाएगा 34। अब इसका प्रभाव विचलन निकालना है उसी श्रेणी से, प्रभाव विचलन निकालेंगे तो क्या करेंगे, सिग्मा डी वाई स्क्वायर में भाग n, ये सूत्र है, सूत्र वही है, वहां x था यहाँ y हो गया, y सीरीज का है, तो यहाँ हो गया 34, ये इसका मान ये 34 है, ये स्क्वायर है 34 और ये 5 है अंडर रूट में, ये आ जाएगा कितना 6.8, इसका मान 6.8 को सरल करेंगे कितना आएगा 2.6077, ठीक है, ये हमारा प्रभाव विचलन आ गया। अब इसकी सीवी निकालनी है, सीवी यानी तुलना करने के लिए क्या है, सीवी से तुलना की जाती है, कौन सी है, ठीक है, स्थिर है या अस्थिर है, जिसका ज्यादा मान होगा वो क्या होगा अस्थिर होगी। तो प्रभाव सीवी निकालने के लिए क्या करना है, y बार गुना 100, ये सूत्र काम में लेना है, ये है 2.6077 और ये है अपना 13, ये 13 है इंटू 100 और ये मान आएगा लगभग 059। तो दोनों की तुलना करने के लिए ये लंबाई वाला था सेमी में और ये भार वाला था, तो सीवी किसकी ज्यादा है, सीवी ज्यादा है x की, तो अधिक अस्थिर कौन सी हो गई, लंबाई वाला, यानी अस्थिर हो गई, यानी लंबाई में ना घटत बढ़त सही नहीं हो रही है, कभी ज्यादा है कभी कम है, इसमें लंबाई में कभी ज्यादा है कम है, इसमें अंतराल लगभग बराबर है, 2 का बराबर है 3, फिर 2, फिर 1, ऐसा बराबर है। इसमें डिफरेंस यहाँ 3 का हो गया, यहाँ 1 का हो गया, यहाँ 2 का हो गया, यानी इसका अंतराल है कम ज्यादा हो रहा है, और वेरिएशन से यानी अधिक अस्थिर है। तो सबसे बेस्ट कौन सी मानी जाती है इसमें, जो सबसे कम हो, जैसे जिसका मान सीवी का मान कम हो वो अधिक स्थिर मानी जाती है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि सचिन तेंदुलकर की सीवी 10.5 है और वीरेंद्र सहवाग की 11.5 है, तो अधिक स्थिर बल्लेबाज कौन सा है, टिक्कर बल्लेबाजी कौन कर रहा है, जिसकी सीवी कम हो वो अधिक स्थिर माना जाता है। तो अधिक स्थिर बल्लेबाज कौन सा है, सचिन तेंदुलकर। तो जिसकी सीवी कम हो वो अधिक स्थिर माना जाता है। तो आज हमने सीवी विचरण गुणांक पढ़ा, आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।